हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम कैचर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो हमने अभी तक इंग्लिश के 2 चैप्टर्स पे हम अभी आ चुके हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एन एक्सलेंट फादर पे आए हैं। तो एक्सलेंट फादर की हमने समरी तक कंप्लीट किया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, हम एक्सलेंट फादर के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज मिसेस बेनेट टेल हर हस्बैंड। कि देखिए मिसेस बेनेट ने अपने हस्बैंड से क्या कहा। स्टोरी की स्टार्ट ही हुई थी इसी से कि मिसेस बेनेट जो है मिस्टर बेनेट से बात करती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, जो हमने स्टोरी पढ़ी बिल्कुल वही सब क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा, मिसेस बेनेट टेल हर हस्बैंड दैट नीदरफील्ड पार्क हैज बीन लेट एट लास्ट। मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड से बोलती है कि जो नीदरफील्ड पार्क था वो मतलब वो बिक चुका है, आखिरकार वो बिक ही गया। एंड हैज़ बीन टेकन ओवर बाय अ यंग मैन नेम्ड मिस्टर बिंगले फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। और वो एक किसने लिया है, एक यंग मैन ने या एक मैन ने लिया है, किससे, जो कहाँ से, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, जिसका नाम क्या है, मिस्टर बिंगले, ठीक है। तो नीदरफील्ड पार्क जो है वो बिक चुका है और वो किसने लिया है, मिस्टर बिंगले ने खरीदा है, जो कि कहाँ से है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से है। और वो क्या है, और वो अपने हस्बैंड को ये भी बताती है, शी टेल्स हर हस्बैंड टू डेवलप एन एफिनिटी विद हिम। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम मिस्टर बिंगले से क्या करो, जान पहचान बढ़ाओ, क्योंकि वो क्या होता है, मतलब काफ़ी लार्ज फॉर्च्यून का होता है ना, उसके पास बहुत पैसा होता है, ताकि वो अपनी किसी भी डॉटर, अपनी बेटियों की शादी उससे करा सके। तो इसलिए वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम मिस्टर बिंगले से क्या करो, जान पहचान बढ़ाओ, सो दैट दे कैन गेट वन ऑफ हर डॉटर मैरिड टू हिम, ताकि वो अपनी किसी एक बेटी की शादी जो है उससे करा सके। तो क्वेश्चन आपको समझ आया ये वाला, कि हमें पूछा है क्वेश्चन में कि मिसेस बेनेट ने अपने हस्बैंड से क्या बोला। तो उसने अपने हस्बैंड से क्या बोला कि नीदरफील्ड पार्क जो है वो ले लिया गया है, और वो किसने लिया है, मिस्टर बिंगले ने लिया है, जो कि एक नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से जो है आया हुआ है, और वो काफ़ी रिच है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हैंडसम है। तो आप क्या कीजिए, आप उससे क्या कीजिए, आप जान पहचान बनाइए, ताकि हम किसी अपनी एक बेटी की उससे शादी करा सकें, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु टेक्स ओवर नीदरफील्ड पार्क, वाई इज मिसेस बेनेट हैप्पी अबाउट इट। देखो इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर आप मतलब हर एक क्वेश्चन इसमें भी बहुत इंटर रिलेट कर रहा है। जो हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया वही दूसरे क्वेश्चन में भी उसी का आंसर, सेम ही स्टोरी है, सेम ही क्वेश्चंस हमें रिपीट करने हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छे से आ गई तो आप क्वेश्चंस और भी अच्छे से कर सकेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन फिर से हमें पूछा कि हु टेक्स ओवर नीदरफील्ड पार्क, ये इसका आंसर तो हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मिल गया। एंड वाई इज मिसेस बेनेट हैप्पी अबाउट इट, और मिसेस बेनेट हैप्पी क्यों थी, से इसका भी ऊपर ही निकल गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई है तो सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से आ जाएंगे। तो हमें सेकंड क्वेश्चन अब पूछा है कि नीदरफील्ड पार्क जो है किसने लिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि मिसेस बेनेट ने अपने हस्बैंड को क्या बताया कि नीदरफील्ड पार्क जो है खरीद लिया गया है। किसने खरीदा है, वो मिस्टर बिंगले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, द नीदरफील्ड पार्क हैज बीन टेकन ओवर बाय अ मैन नेम्ड मिस्टर बिंगले फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड हु हैपन्स टू बी अ मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून। वही कि नीदरफील्ड पार्क किसने लिया है, नीदरफील्ड पार्क जो है मिस्टर बिंगले ने लिया है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से जो है, और वो जो है लार्ज फॉर्च्यून का मैन है, मतलब काफ़ी अमीर है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से ही नीचे वाले का भी आंसर मिल रहा है। तो इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज मिसेस बेनेट हैप्पी अबाउट इट। तो मिसेस बेनेट इसलिए इसके लिए खुश क्यों थी, ऊपर ही कि वो अपनी बेटियों की शादी उससे कराना चाहती। देखिए Mrs. Bennet is happy about it because she desires of getting one of her daughter married to Mr. Bingley, who seems to her to be a perfect match for one of her daughter, for he is a composed man of a large fortune। ठीक है, तो मिसेस बेनेट जो थी ना, वो क्यों खुश थी, क्योंकि वो जो थी ना वो अपनी किसी एक बेटी की शादी जो है उससे कराना चाहती थी, क्योंकि मिस्टर बिंगले जो था वो लार्ज फॉर्च्यून का मैन था, काफ़ी अमीर था, और उसको वो ना अपनी बेटियों के लिए एक परफेक्ट मैच लग रहा था, क्योंकि मतलब अमीर था, तो इसलिए वो चाहती थी कि मेरी किसी एक बेटी की शादी इससे हो जाए। तो इसलिए वो खुश थी कि अब नीदरफील्ड पार्क जो एक अमीर आदमी ने लिया है, तो वो अब हमारे पड़ोस में ही वो रहेगा, तो फिर इससे जान पहचान बढ़ेगी और मैं किसी अपनी एक बेटी की शादी जो है उससे करा लूँगी, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, Why does Mrs. Bennet insist on her husband to meet Mr. Bingley। देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर वही क्वेश्चन सेम है कि वाई डज मिसेस बेनेट, अब मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड को इंसिस्ट क्यों कर रही है कि वो मिस्टर बिंगले से मिले, क्यों कर रही है इंसिस्ट, शादी का रीज़न। सेम स्टोरी, सेम क्वेश्चन के आंसर भी बस अलग अलग तरीके से पूछे और हमें अलग अलग उसी तरीके हमें सेम ही आंसर देना है। तो देखिए
Mrs. Bennet insists her husband to meet Mr. Bingley because of the fact that she intends to get one of her daughter married to Mr. Bingley, who seems to be her to be a perfect match for one of her daughter. सेम पिछले क्वेश्चनों के ही आंसर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। क्या कि मिसेस बेनेट जो है वो अपने हस्बैंड को इसलिए इंसिस्ट कर रही थी मिस्टर बिंगले से मिलने, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी किसी एक बेटी की शादी जो है मिस्टर बिंगले से कराए, क्योंकि उनको लगता था कि वो परफेक्ट मैच हैं उनकी बेटियों के लिए, क्योंकि वो रिच है। ठीक है, शी डज नॉट वॉन्ट टू मिस द अपॉर्चुनिटी, वो ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी, ऑफ गेटिंग वन ऑफ हर डॉटर मैरिड सेटल्ड, सो शी अर्ज मिस्टर बिंगले टू मीट एंड डेवलप एन एफिनिटी विद मिस्टर बिंगले। वो क्या थी, वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी कि अपनी बेटियों की शादी वो किसी सेटल्ड इंसान से कराए, मतलब अपनी बेटियों की शादी वो सेटल कराए, मतलब कि सेटल्ड इंसान के साथ, रिच इंसान के साथ, अच्छे इंसान के साथ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉवल 19th सेंचुरी में लिखी हुई थी और उस टाइम पे एक जो मेल था वही प्रॉपर्टी को ओन कर सकता था, एक फीमेल जो थी वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती थी। तो यही रीज़न है हमारे पास कि जो बेनेट थी, मिसेस बेनेट जो थी वो इतना कर रही थी अपनी बेटियों की शादी के लिए, तो इसीलिए वो अपने हस्बैंड को इंसिस्ट कर रही थी कि वो मिस्टर बिंगले से मिले ताकि अपनी किसी एक बेटी की शादी की जो है वो बातचीत जो है वो करें, अपनी जान पहचान बनाए ताकि अपनी बेटी की शादी करा सकें। ठीक है, तो चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. Explain. देखिए ये एक लाइन है, ये उसी स्टोरी में एक लाइन थी, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. इस लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। ये लाइन जो है मिसेस बेनेट जो है अपने पति मिस्टर बेनेट को बोल रही होती है। क्या होता है कि जब मिसेस बेनेट जो है ना वो अपने पति को इंसिस्ट कर रही थी, बोल रही होती है कि यार आप जाइए उनसे जान पहचान कीजिए, हम अपनी बेटियों की शादी कराएं, तो मिस्टर बेनेट जो थे वो उस समय ना ऐसा दिखा रहे थे कि उनको अपनी बेटी की शादियों की कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं है, और मतलब वो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उस सब से ना वो मिसेस बेनेट थोड़ा परेशान होगी, तो ये वाली लाइन फिर वो अपने पति को बोलती है कि यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी। देखिए, By you take delight in vexing me, you have no compassion on my poor nerves. Mrs. Bennet means to say that, Mrs. Bennet का क्या कहने का मतलब था, that Mr. Bennet takes delight, feels amused in irritating her by an means and does not care about her feeling. इसका मतलब ये था कि मिसेस बेनेट जो थी वो ये बोल रही थी कि वो अपने पति को बोल रही थी कि इस लाइन से उसका ये मतलब था, अपने पति को बोल रही थी कि आपको मुझे परेशान करके बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे परेशान करके आपको बहुत डिलाइट फील होता है, बहुत खुशी फील होती है, और आप मेरी किसी भी जो मेरी फीलिंग्स हैं उनकी आप कोई परवाह नहीं करते हो, और आपको मुझे इरिटेट करने में बहुत मज़ा आता है। यही है इस लाइन का मतलब। मिसेस बेनेट ने ये वाली लाइन जो थी, मिसेस बेनेट से दिस आउट ऑफ एंगर, मिसेस बेनेट ये सब क्या बोलती है, गुस्से में बताती है, वही कि जब मिस्टर बेनेट जो उसका फन बना रहा था, उसकी बात नहीं मान रहा था, कि वो जब बता रही थी ना अपनी बेटियों की शादी के लिए कि आप मिस्टर बिंगले से मिले तब, तो मिसेस बेनेट सेज दिस आउट ऑफ एंगर व्हेन मिस्टर बेनेट मेक्स फन ऑफ हर एंड डज नॉट पे एनी अटेंशन टू व्हाट शी से, उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था और उसका मजाक बना रहा था, तो ये वाली लाइन उसने गुस्से में बोली थी। ठीक है, तो इसके टोटल हमें 7 क्वेश्चंस करने हैं, अभी हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, अभी नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। होप सो कि आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।